देखिए पीएमटी 1992 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट। अब प्रॉब्लम देखिए जरा इनकी। अब मतलब आप सिलेबस से उस टॉपिक को हटा देते हैं और आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा गया है। टाइम कांस्टेंट होता क्या है, देखो ध्यान से। वैसे तो फॉर्मूला याद करना है आपको और कुछ मतलब नहीं है। अगर आप किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं और आप करंट फ्लो कराते हैं, चाहे अल्टरनेटिंग कराएं चाहे जो अल्टरनेटिंग करा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो है ना वो बड़ा सीधा साधा होता है। आप अगर 10 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो करा रहे हैं तो रेजिस्टेंस 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गुस्सा हो जाएगा क्योंकि काम बता दिया गया है उसको कि करंट फ्लो कराना है, तो मनी मन वो बिच करेगा, लेकिन वो करंट फ्लो करा देगा, ठीक है। वो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, वो रिएक्ट कैसे करता है, खुद हीटेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, अंदर अंदर गुस्सा भरी अभी गला घोट दें सामने वाले का, लेकिन घोटता नहीं है। लेकिन अगर सर्किट में एल लगा दिया जाए, ठीक है, तो एल क्या करता है, जैसे करंट फ्लो करती है ना, एल में करंट चेंज हो रही है, तो एल क्या करता है, जो आपका इंपीडेंस होता है वो क्या करता है, एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगा करके करंट को रोकने की कोशिश करता है। नहीं समझे, करंट फ्लो वो भी कराएगा लेकिन शुरुआत में वो रोक देगा, रुको, जब देखा आप रुक ही नहीं रहे हैं, अब क्या करें, तो ऐसा फ्लो करो। तो यानी कि अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है तो एल सर्किट उस 10 एम्पियर को पूरे 10 एम्पियर सर्किट में देने को थोड़ा समय लेगा। जितना समय लेता है उसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आई, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? वही सी का काम होता है, कैपेसिटर भी यही करता है, टाइम लेता है ना। तो यानी कि अगर किसी सर्किट में एल लगा दिया जाए, अगर आर है तो आर को कोई दिक्कत नहीं, आर को तत्काल करंट फ्लो करा देगा, केवल थोड़ा हीट होकर गुस्सा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने एल लगा दिया या सी लगा दिया तो फट से वो करंट को थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू करने में वो टाइम लगाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं आर सर्किट में स्विच ऑफ कर दूं तो करंट तत्काल जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एल सर्किट उसको जीरो करने में भी थोड़ा समय लगाएगा। मतलब इसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। क्या, कौन सी करंट कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, जिसमें सर्किट में करंट को बढ़ने में थोड़ा समय लगे या घटने में, ठीक है। मतलब डिके ऑफ करंट में भी समय लगे और ग्रोथ ऑफ करंट में भी समय लगे, ठीक। समझ में आई बात नहीं आई है? इसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब फार्मूला प्रूफ तो हम नहीं कराने जा रहे हैं, मैं बता देता हूं। आरसी सर्किट में, इन आरसी सर्किट जो कि आपसे पूछा जा रहा है, जो टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से लिखते हैं, ये आर इंटू सी होता है। बस आपका फॉर्मूला आ गया। आपका जो आर इंटू सी है, यानी आपके हिसाब से आपका जो सी पार्ट है दैट इज सही पार्ट, आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने कहा कि एल भी ये बदतमीजी करता है, तो अगर एल आर सर्किट लिखा होता और टाइम कांस्टेंट पूछते तो टाइम कांस्टेंट आपका एल अपान आर होता है। तो दोनों के लिए याद कर लीजिए आप, ठीक है। आरसी सर्किट के लिए आर इंटू सी होता है, ठीक है। एक बार बच्चों को कहा गया आरसी की डायमेंशन निकालो, ठीक है। अब आरसी साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसमें हम एक प्राइवेट कॉलेज में थे उसमें, तो बच्चों ने याद कैसे किया? आरसी तिवारी, नहीं वो तो वाजपेयी थे, आरसी तिवारी। तो एग्जाम दे रहे थे, एक ने कहा ए आरसी तिवारी, आरसी तिवारी मतलब ये क्या होता है? बोले आरसी की डायमेंशन टी। ये बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, नहीं समझे? आरसी तिवारी मतलब आरसी, आर इंटू सी टाइम कांस्टेंट है। अब माने कभी कभी आता है आरसी की डायमेंशन बताओ तो टी होती है, और एल अपान आर की डायमेंशन भी टी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं मतलब इसके साथ में हमने बता दिया। तो ये टाइम कांस्टेंट होता है, समझ में आई बात?